राहुल खुद को बहुत खोया हुआ महसूस कर रहा था। महीनों से बेरोजगार था वो। हर दिन पिछले दिन से भी ज्यादा भारी लगता था। जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्शन से बहुत दुख होता था। उसके सपने उससे दूर होते जा रहे थे। वो बस ऐसे ही दिन भर शहर में घूमता रहता था। कभी उसकी जान पहचान वाली सड़कें अब उसे सूनी और अपरिचित लगती थी। अपनी नाकामयाबियों का बोझ उसे दबा रहा था। खुद को वो नाकामयाब मानने लगा था। मुझे लगने लगा था कि मैं एक फेलियर हूं। राहुल ने खुद को सबसे अलग कर लिया था। वो अपने दोस्तों और परिवार से भी मिलना टालने लगा था। उनके परेशान चेहरे और भलाई चाहने वाले सवाल उसके दर्द को और बढ़ा देते थे। वो खुद को अकेला, अनिश्चितता के सागर में भटकता हुआ महसूस करता था। उसे अपनी काबिलियत पर शक होने लगा था। डाउट उसके हौसले को कमजोर कर रहा था। फ्यूचर उसे एक अंधेरी और खाली सड़क की तरह लग रहा था जो उसके सामने अंतहीन फैली हुई थी। नींद भी उसे आराम नहीं दे पाती थी। राहुल की रातें चिंताओं से भरी रहती थीं। वो करवटें बदलता रहता। उसका दिमाग अपने फ्यूचर की चिंताओं में डूबा रहता था। हर सुबह एक नई निराशा की लहर लेकर आती थी। राहुल को बिस्तर से उठने की हिम्मत भी नहीं होती थी। क्या फायदा, वो सोचता था। एक और दिन और निराशा लेकर आएगा। वो जिंदगी से कटता जा रहा था। उसने अपने हॉबीज को भी छोड़ दिया था। उसकी कभी जो खुशनुमा पर्सनैलिटी थी वो अब धुंधली पड़ गई थी। उसकी दुनिया के जो चटकीले रंग थे वो अब उसे धूसर नजर आने लगे थे। राहुल खुद को अपने ही मन के बने जेल में कैद महसूस कर रहा था। इस जेल की सलाखें थीं डर, डाउट और निराशा से बनी हुई। वो इससे बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन राहुल खुद को एक छोटे से पार्क की तरफ जाता हुआ पाया। वो एक बेंच पर बैठ गया, अपने ख्यालों में खोया हुआ। उसके आसपास की दुनिया गायब होती जा रही थी। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी एक छोटे से बगीचे की देखभाल कर रहा है। उस आदमी की हरकतें धीमी और सोची समझी थीं, लेकिन उनके व्यवहार में एक अजीब सी शांति थी। वो बहुत सुकून में लग रहा था। राहुल को खुद को देखते हुए देखकर वो बुजुर्ग आदमी प्यार से मुस्कुराया। बहुत सुंदर दिन है ना? उसने पूछा। उसकी आवाज बहुत ही प्यार और विश्वास से भरी हुई थी। राहुल एक पल के लिए रुका। उस आदमी की काइंडनेस देखकर हैरान हुआ। उसने भी एक छोटी सी मुस्कान दी। हाँ, बहुत सुंदर है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग एक फुसफुसाहट की तरह। उस बुजुर्ग आदमी ने अपना नाम शर्मा अंकल बताया। वो इतनी समझदारी से बात करते थे जो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। ऐसा लगता था कि वो राहुल का दर्द समझते हैं। अगले कुछ हफ्तों में राहुल खुद ब खुद उस पार्क में जाने लगा। वो शर्मा अंकल से बात करने का इंतजार करता था। उस बुजुर्ग आदमी के शब्द उसके दर्द को कम करने वाले किसी मलहम की तरह थे। शर्मा अंकल ने अपनी जिंदगी के किस्से सुनाए। उन्होंने अपनी नाकामयाबियों और मुश्किलों के बारे में बताया। ऐसे समय के बारे में जब वो खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस करते थे। लेकिन उन्होंने हार न मानने के महत्व के बारे में भी बताया, उम्मीद न छोड़ने के बारे में भी बताया। उन्होंने राहुल को सिखाया कि नाकामयाबी अंत नहीं है, बल्कि ये तो ग्रोथ के नए मौके होते हैं। हर बार जब तुम गिरते हो तो ये एक मौका होता है और मजबूत और समझदार बनकर उठने का। उन्होंने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। इस छोटे से पौधे की तरह सफलता को भी बड़ा होने में समय लगता है। शर्मा अंकल ने सब्र के महत्व पर जोर दिया। जिंदगी एक सफर है, कोई रेस नहीं है। रास्ते में चुनौतियां और रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो उन सब पर काबू पालोगे। उन्होंने समझाया कि जिंदगी एक सफर है, कोई रेस नहीं है। खुद पर इतना सख्त मत बनो। तुम अभी सीख ही रहे हो, लगातार बदल रहे हो और बराच रहे हो। खुद के साथ सब्र रखो और इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। राहुल ध्यान से सुन रहा था। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागने लगी थी जो उसने बहुत दिनों से महसूस नहीं की थी। उसे एहसास हुआ कि वो मंजिल पाने की इतनी जल्दी में था कि उसने सफर का मजा ही लेना भूल गया था। भाग 6, खुद के अंदर स्ट्रेंथ खोजना। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राहुल के अंदर एक बदलाव आने लगा। मैंने अपनी सिचुएशन को एक ऐसी रुकावट के रूप में देखना बंद कर दिया जिसे पार न किया जा सकता, बल्कि अब मैं इसे एक चुनौती के रूप में देखने लगा था जिसे पार करना है। मुझे खुद पर फिर से यकीन होने लगा था। उसने अपने रिज्यूम पर से धूल झाड़ी और नई ऊर्जा के साथ जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसने अपने इंटरव्यू स्किल्स पर प्रैक्टिस की। अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की ठान ली थी उसने। मुझे फोटोग्राफी का मेरा शौक फिर से याद आ गया। मैं अपने साथ अपना कैमरा लेकर जाने लगा। जिंदगी के हर पल में मौजूद खूबसूरती को कैद करने लगा। उसने अपने अंदर रचनात्मकता की एक चिंगारी को फिर से महसूस किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ फिर से जुड़ना शुरू कर दिया।
उनके प्यार और साथ से स्ट्रेंथ हासिल की उसने। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं। भाग 7, उम्मीद का खिलना। एक दोपहर अपने ईमेल्स चेक करते हुए राहुल ने उसे देखा, एक जॉब ऑफर। मुझे एक फोटोग्राफी स्टूडियो में नौकरी मिल गई थी, मेरी स्किल्स और पसंद के लिए एकदम सही। मुझे बहुत खुशी और सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। उसने शर्मा अंकल और उनके कहे हर शब्द के बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि उस बुजुर्ग आदमी ने उसे न सिर्फ सलाह दी थी, बल्कि उसके अंदर उम्मीद की एक किरण भी जगाई थी। मैंने पूरे डेडिकेशन और जुनून के साथ अपने काम में लग गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने कॉलीग्स और क्लाइंट्स का दिल जीत लिया। उसे अपना पैशन मिल गया था। वो पार्क में शर्मा अंकल से मिलने जाता रहा, अपनी सफलताएं शेयर करता रहा और उनसे सलाह लेता रहा। हमारा रिश्ता और मजबूत होता गया, जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और अलग अलग पीढ़ियों के बीच के रिश्ते की ताकत को दर्शाता है। भाग 8, एक नई सुबह। एक खुशनुमा सुबह। राहुल पार्क में शर्मा अंकल के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर पहुंचा। एक छोटा सा पौधा गमले में लगा हुआ और बढ़ने के लिए तैयार। अंकल, मैं आपको अपनी सफलताओं के बारे में बताना चाहता था। ये पौधा उस उम्मीद और ज्ञान का प्रतीक है जो आपने मुझे दिया है। शर्मा अंकल मुस्कुराए, उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। याद रखना राहुल, जिंदगी ग्रोथ और नई शुरुआत का सफर है। चुनौतियों का सामना करो, सफलताओं को चेरिश करो और खुद पर विश्वास करना कभी मत छोड़ो। राहुल ने हाँ में सर हिलाया, उसका दिल खुशी से भर गया। मैं जानता था कि मैं शर्मा अंकल की सीख अपने साथ हमेशा रखूंगा। भाग 9, फ्यूचर बोना। उस दिन जब राहुल पार्क से वापस जा रहा था तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी जो उसे बहुत दिनों से नहीं मिली थी। मैंने मुश्किलों का सामना किया था और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर बाहर निकला था। मैं जानता था कि जिंदगी में आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन मैं उनका सामना हिम्मत और दृढ़ता के साथ करने के लिए तैयार था। मुझे मेरा रास्ता, मेरा पर्पस मिल गया था। उस पार्क में लगा हुआ वो छोटा सा पौधा उम्मीद का प्रतीक था। इस बात की याद दिलाता था कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी ग्रोथ और नई शुरुआत की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये इंसानी रिश्तों की ताकत, इंसानी भावना की अटूट शक्ति और एक नई शुरुआत की खूबसूरती का प्रमाण था।